मेहंदी। देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है वो सर्वेक्स का कैंसर है, जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के जो टोटल है उसका एक पार्ट है। और सर्वेक्स जो है वो एरिया है जो फीमेल्स में तकरीबन 2 या 3 इंचेस डीप होता है वजाइना से और वल्वुलर एरिया से। तो उस एरिया में जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और ज़ाहिर है गायनेकोलॉजिकल चूँकि औरतों का होता है, औरतों में होता है, ये तो सिर्फ औरतों का ही कैंसर है। और गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर जो हैं या गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो इस कैंसर को ट्रीट करते हैं या उस कैंसर को डिटेक्ट करते हैं या उसको मैनेज करते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है 99.9% या 99.5% अप्रॉक्सीमेटली ये होता है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। और उस वायरस का नाम है HPV। HPV के मायने हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आम तौर पे ये कैंसर ये देखा गया है कि 35 प्लस की औरतों में ये कैंसर होता है। और उसकी वजह ये है कि वायरस तकरीबन 10 साल तक इंक्यूबेट रहता है उन लोगों में इससे पहले कि उनमें कैंसर हो। तो अगर वायरस का इन्फेक्शन 25 साल में हुआ या 26 साल में हुआ तो उनका में जो कैंसर ऑलमोस्ट जो डेवलप होता है वो 35 और 36 साल के करीब वो डेवलप होता है। ज़्यादातर जो मरीज़ हैं इसमें जिनको कैंसर होता है वो आम तौर पे 40 या उससे बड़ी उम्र के होते हैं। और यही एक सबसे बड़ी चीज़ है इस कैंसर की कि इन यंग औरतों में जो ये कैंसर हो रहा है उसकी वजह ये है कि उस पर पूरी फैमिली पर उसका असर पड़ रहा है। ये जेनेटिक नहीं है साहब, ये तो सिर्फ वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। जेनेटिक्स के मायने हैं कि अगर एक आदमी को कैंसर है किसी फैमिली में तो उनके बच्चों को, या मदर को है तो बेटी को कैंसर हो। तो ये उस तरह से जेनेटिक्स नहीं है जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर में BRCA1 जीन की म्यूटेशन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है या उनके कैंसर होने के चांसेस उनमें बढ़ा देती है। ये गायनेकोलॉजिकल कैंसर उनमें से नहीं है कि इसका जेनेटिक कंपोनेंट, बल्कि ये सिर्फ जो है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। कैंसर को अगर आप इस स्टेज तक उसकी वेट करें कि इसके सिम्टम एक बार नज़र आ जाएं तो वो स्टेज बहुत लेट होती है। अगर सिम्टम तक उसका वेट होता है तो आमतौर पे कैंसर जो है बहुत बढ़ चुका होता है। अगर कैंसर बढ़ चुका है तो उसका जो मेजर सिम्टम है वो ये है कि ब्लीडिंग थ्रू द वजाइना। एंड वो ब्लीडिंग जो है वो पीरियड्स के बाद और इरेगुलर और किसी भी वक्त हो सकती है। आमतौर पे कैंसर जब होता है तो उसका कोई ऐसा विजिबल साइन नहीं है जो आदमी बता दे कि साहब मुझे कैंसर होने वाला है। कैंसर हो जाता है तो उसके बाद उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे ब्लीडिंग है या ट्यूमर है या कोई और तरीके की चीज़ें। अर्ली स्टेजेस में तो प्रिवेंशन ही इसका एक तरीका है और इसका प्रिडिक्शन ही एक तरीका है कि उससे पता लग सके कि भाई सर्विकल कैंसर हो सकता है जिनको, या 2 या 4 साल बाद, या उनमें कोई कैंसर होने का कोई इन्फेक्शन की वजह है या कोई और वजह है जिससे उनके चांसेस बढ़ गए हैं कैंसर होने के, ताकि उनको क्लोजली मॉनिटर करा जाए, हर साल उनको एग्जामिन करा जाए, और इसलिए कि उनका कैंसर जल्दी से जल्दी पकड़ सकें और उसको ट्रीट कर सकें। कैंसर जो बायोलॉजिकली अगर देखें और उसके मोलेकुलर मैकेनिज्म के हिसाब से देखें तो कैंसर सब एक जैसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो सर्विकल कैंसर में वो ये है कि हम ये जानते हैं आज कि सर्विकल कैंसर होता किस लिए है, किस वजह से होता है। दूसरे किस्म के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या ब्रेन ट्यूमर्स हैं या पैनक्रियाटिक कैंसर है, इनके बारे में हमें ये मालूम ही नहीं है कि वो होते कैसे हैं, कहाँ शुरू होते हैं, क्या उसका मोलेकुलर मैकेनिज्म है। सर्विकल कैंसर का कम से कम ये जानते हैं और उसकी वजह ये है देन कि हम उसे प्रिवेंशन की तरह कर सकते हैं, उसको अर्ली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। डिज़ीज़ तो ट्रांसमिट नहीं होती है, एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ नहीं है जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, लेकिन इसके जो कॉजेज़ हैं जैसे इन्फेक्शन है HPV का, वो ज़रूर ट्रांसफ़र हो सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी के, लेकिन वो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ही हो सकता है, उसको कोई छूने या टच करने की वजह से नहीं हो सकता है।
देखिए, प्रिवेंटिव मेजर जो है वो ये है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट को ये चाहिए कि वो रेगुलरली अपना पेप स्मीयर टेस्ट कराएं या एचपीवी इन्फेक्शन का टेस्ट करवाएं। सर्वाइकल का ट्रीटमेंट तो रेगुलर ट्रीटमेंट है, जैसे बाकी ट्रीटमेंट्स का बाकी कैंसर का ट्रीटमेंट है, वो 3 स्टेजेस में होता है। उसमें आप जो है सर्जरी होती है, उसमें जो है रेडिएशन होती है, उसमें कीमोथेरेपी होती है। लेकिन ये किस ऑर्डर में होगी, ये तीनों होंगे या नहीं होंगे, या सिर्फ रेडिएशन होगा या सिर्फ सर्जरी होगी, ये ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कैंसर की स्टेज के ऊपर, कैंसर को देख के कैंसर कितनी कहाँ तक फैला हुआ है, या कितना बड़ा ट्यूमर है, या वो निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। वो सब चीज़ें इंडिविजुअल बेसिस पे होती हैं, केस बाय केस बेसिस पे होती हैं। उसका कोई जनरल रूल नहीं है कि उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी की वजह से होता है। एचपीवी कई तरह के होते हैं, जिनमें से कुछ ही इस कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। सर्वाइकल कैंसर होने के प्रमुख कारण हैं एचपीवी इंफेक्शन, स्मोकिंग, बार बार होने वाली प्रेगनेंसी, एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर और फैमिली में सर्वाइकल कैंसर का इतिहास। बेहतर होता है कि महिलाएं हर 3 साल में एक बार पेप स्मीयर टेस्ट करवाती रहें, खासकर जिनके एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर हो या फैमिली हिस्ट्री में सर्वाइकल कैंसर हो, उन्हें तो ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग और तंबाकू प्रोडक्ट्स के सेवन से बचना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करके शरीर के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाकर इससे बचा जा सकता है। ऐसी ही कुछ और जानकारियों के लिए आइए एक बार फिर चलते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर के पास और लेते हैं उनसे हेल्थ टिप्स। देखिए, ऐसा जो प्रिवेंशन का सबसे बड़ा तरीका इसका यही है कि जो औरतें 28 इयर्स या उससे ज़्यादा की उम्र की हैं, वो रेगुलरली अपना पेप स्मीयर एनएचपीवी का टेस्ट करवाएं। अगर उनको एचपीवी पॉजिटिव है तो उनको हर साल अपना टेस्ट करवाना चाहिए, ये देखने के लिए कि वो इन्फेक्शन कहीं कैंसर में तो नहीं तब्दील हो गया है। लेकिन जो औरतें नेगेटिव हैं, उनको 4-5 साल से पहले दोबारा टेस्ट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सर्विकल कैंसर के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें वायरस नहीं है और उनमें जो है कोई इन्फेक्शन नहीं है एचपीवी का। सर्वाइकल कैंसर से पहले की स्थिति यानी प्री कैंसर स्टेज में और कैंसर की शुरुआती स्थिति यानी अर्ली स्टेज में कोई दर्द नहीं होता। जब इससे दर्द महसूस होने लगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी कैंसर से पहले या कैंसर की अर्ली स्टेज में डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए और नियमित तौर पर जांच करवाते रहना चाहिए। आइए अब हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। हमें लगातार आपकी ईमेल्स प्राप्त हो रही हैं और हम कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स के द्वारा आपको सही जवाब और जानकारी देने की। तो इसी तरह नीचे स्क्रीन पर दिखाई जा रही ईमेल आईडी पर आप हमें अपने सवाल भेजते रहिए। डॉक्टर, ये मेल हमें आया है जबलपुर से शारदा का। इन्होंने पूछा है कि क्या लगातार ब्लीडिंग सर्वाइकल कैंसर का कारण हो सकता है? क्या ऐसे में टेस्ट करवाना चाहिए? हाँ, देखिए, अगर कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है किसी को तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो उनको फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनको चेक करवाना चाहिए कहीं ये कैंसर की वजह से तो नहीं है या सर्विकल कैंसर की वजह से तो नहीं है। उसकी कोई और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन कम से कम वो एक चीज़ रूल आउट कर सकती हैं, पूछ सकती हैं कि भाई उनको जो है ये कैंसर की वजह से ब्लीडिंग नहीं हो रही है। ये मेल हमें भेजा है गाजियाबाद से नुपुर ने। ये पूछती हैं कि सिर्फ वेजाइनल पेन हो तो क्या सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आमतौर पे किसी भी कैंसर में पेन आमतौर पे नहीं होता है। ट्यूमर जो है आमतौर पे एक अपनी ही सेल्स की एक बहुत बड़ी ग्रोथ है, तो उनमें पेन आमतौर पे नहीं होता है। लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट जो रोज़ पेशेंट को ट्रीट करते हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट जो ट्रीट करते हैं, आई थिंक उनका ओपिनियन इसमें बहुत ज़रूरी है। वो क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन जनरल लेवल पे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पेन किसी भी कैंसर में इस तरीके से पेन जो है एक कंपोनेंट नहीं है, या पेन कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, या कोई सिम्टम नहीं है जिससे ट्यूमर के बारे में पता लगा जा सके। अगला मेल आया है सिकंदराबाद की रेहाना का। ये पूछ रही हैं कि क्या सर्वाइकल कैंसर 35 साल की उम्र से पहले हो सकता है?
जी, कैंसर तो खैर कभी भी हो सकता है और उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है कि ये कैंसर 35 या उसके ज़्यादा उम्र की औरतों को ही होता है। उससे कम में होना आमतौर पर नहीं देखा गया है, लेकिन होने के लिए किसी भी स्टेज में हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब वक्त हो चला है हेल्दी वेल्दी की होम रेमेडीज का। तो आइए देखते हैं घरेलू नुस्खे। अदरक का एक छोटा टुकड़ा छीले बिना यानी छिलके सहित आग में गर्म करके छिलका उतार दें। फिर अदरक को मुंह में रखकर आहिस्ता आहिस्ता चबाकर चूसते रहने से अंदर जमा और रुका हुआ बलगम निकल जाता है और सर्दी खांसी ठीक हो जाते हैं। अदरक हर मौसम में हर किसी के रसोई घर में होती ही है। इस जानकारी का लाभ उठाइए और ठंड के मौसम में सर्दी खांसी से बचिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हेल्दी वेल्दी में आपके लिए ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां लेकर आते रहेंगे हर बार। अब मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ हेल्दी डे। Healthy, wealthy, healthy, wealthy. Healthy garden, healthy crop, healthy diet, and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints or healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी 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 वेल्दी हेल्दी वेल्दी। हेल्दी वेल्दी के प्रायोजक एरियल, विस्पर चॉइस, पैंटीन शैम्पू, जिलेट गार्ड, टाइड, विक्स एक्शन 500।